आप सभी साथियों को जय हिंद। मैं प्रबल आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आईटीए इन डेप्थ एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आप सब लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कंटेंट आप सब लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। वो G20 के बारे में है। आप सब लोग हाल फिलहाल में या अभी न्यूज़पेपर से लेकर के सभी जगह पे G20 के बारे में डेली आप लोग सुनते होंगे कि G20 की यहाँ पे मीटिंग हो रही है, G20 की वहां पे मीटिंग हो रही है, G20 की यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी होगी, ये उत्सुकता होगी कि आखिरकार ये G20 है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारत का इसमें क्या रोल है, और इस बार की G20 की मीटिंग को लेकर के इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा हैप्पीनेस, हर्षोल्लास एक एक भारतीयों के दिल में क्यों है। उन सभी चीजों को लेकर के आज के इस सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इसके पहले के सेशन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप सब लोगों को आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना और सेशन को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा आप सब लोग। साथ ही साथ अगर और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियोस तो आप कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियोज को लेकर के, इस कॉन्सेप्ट, इस सेशन को, इस टॉपिक को लेकर के हमें डाउट है, आप इसके ऊपर वीडियोज बनाइए तो हम आपके बीच में उस वीडियो को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले जब हम G20 के बारे में बात करते हैं, ये G20 है क्या, तो आपको इस ग्रुप से ही पता चल रहा होगा कि G फॉर ग्रुप और 20 यानी 20 कुछ देशों का, 20 लोगों का, 20 ऑर्गेनाइजेशन का, किसका ये समूह है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है कि 20 यहाँ पे देश है, कुछ लोगों का ये है कि यहाँ पे कुछ देश भी है, कुछ समूह भी है। आज हम एक एक चीजों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे, तो आप सब लोग ध्यान से एक एक बातों को समझते जाइए, सुनते जाइए। आप सब लोग ये G20 के बारे में बात करें तो ये बात सही है कि G20 का मीनिंग ही होता है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। इसका मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ 20। लेकिन 20 क्या, 20 क्या? तो बोले कि ये जो ग्रुप ऑफ 20 है ये एक प्रीमियर फोरम है। लेकिन ये किस चीज का प्रीमियम फोरम? ये क्या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का, क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये आपके इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये एक प्रीमियर फोरम है। बहुत ही मजबूत संगठन के रूप में, बहुत ही सशक्त संगठन के रूप में हम इस G20 को देखते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार के कोऑपरेशन के लिए फोरम बनाया गया भाई, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये आपके इंटरनेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूशन है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन था कि G20 क्या है, तो G20 ग्रुप ऑफ 20 एक फोरम है, प्रीमियर फोरम है, किस चीज को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर के। तो आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या करता है, इसका मोटो क्या है, इसका रोल क्या है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज में प्ले करता है रोल? तो देखो, इंटरनेशनल जब मैंने बात किया तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन अपने आप आ जाएगा। तो ये ग्लोबल लेवल पे ये क्या करता है भाई, तो स्ट्रेंथन करता है। ग्लोबल लेवल पे क्या करता है, शेप करता है किस चीजों को, तो बोले कि गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। तो जितने भी आपके बड़े बड़े इंटरनेशनल इशूज हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज, उन सारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज से ये डील करता है, उसके ऊपर एक रास्ता निकालता है और उन सारी समस्याओं के समाधान यहाँ पे इस एक प्लेटफॉर्म पे बातचीत करके निकालने की कोशिश करी जाती है। अब खुशी की बात क्या है, खुशी की बात ये है कि हमारे G20 जो आपका ग्रुप है उसका 18वां मीटिंग हो रहा है, और वो 18वां मीटिंग भारत में हो रहा है। यानी 2023 में पहली बार G20 के इतिहास में भारत को इस G20 की मीटिंग की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके कारण पूरे विश्व में, पूरे भारत के जितने भी लोग जहां पे भी रहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा उनके अंदर एक गौरव का, एक गर्व का क्षण उनके अंदर एक अभिभूत हो रहा है। इसीलिए
अब आगे की बात हम करते हैं कि आप सब लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि सर ये G20 की शुरुआत कैसे हुई, G20 कैसे शुरू हुआ, G20 के फाउंडेशन के बताइए, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताइए। तो G20 की फाउंडेशन के बारे में हम बात करें तो 1999 में 1999 में इसकी फाउंडेशन आपकी रखी गई। लेकिन कौन सी वो घटना थी जिसके बाद इस G20 की व्यवस्था करी गई? तो वो घटना जब आपका एशिया पूरी के पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस से, पूरा का पूरा एशिया जो महाद्वीप है, एशिया कंटिनेंट है, वो जब वित्तीय संकट से गुजर रहा था, तो उस समय उस संकट से उभरने के लिए, उस संकट के बाद G20 को एस्टेब्लिश किया गया। किसके लिए भाई? तो एक फोरम के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। और उस फोरम में क्या किया जाएगा? तो फाइनेंस मिनिस्टर्स जितने भी हैं अलग अलग आपके, वो सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स, जितने भी आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, वो सारे के सारे इस फोरम पे एक साथ बैठ करके बातचीत करेंगे और इस इकोनॉमिक क्राइसिस या ऐसे और अपकमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे अपने आप को सेटल डाउन किया जाए, कैसे अपने आप को निकाला जाए, उसके ऊपर ये लोग क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो सेंट्रल बैंक, आप सब लोगों को उम्मीद है हमें कि पता होगा कि सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वैसे ही और जो इसमें आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे, उन सभी देशों के अपने अपने सेंट्रल बैंक होंगे। तो उन सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे भारत के वित्त मंत्री अभी के समय कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री अभी के समय निर्मला सीतारमण। वैसे ही अलग अलग आपके देशों के अपने अपने वित्त मंत्री होंगे। तो सब लोग बैठ करके कैसे इस क्राइसिस से निकला जाए या ऐसे आने वाले और क्राइसिस से कैसे निपटने की तैयारी किया जाए, कैसे एक बेहतरीन जितने भी इश्यूज है इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज है, उसको कैसे डील किया जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए। इसके लिए आपको क्या हुआ भाई? तो टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म की व्यवस्था आपको करी गई। लेकिन जब आप 2008 में देखोगे, 2008 में देखोगे, तो अब ये फाइनेंस मिनिस्टर से, अब ये सेंट्रल बैंक के गवर्नर से, अब फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज के साथ साथ अब इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर आपके एरिया में लेकर के आया गया और इसको लार्जर एरिया में लेकर के आया गया और इसको बढ़ाया गया, इसका क्षेत्र बढ़ाया गया और इसको लीडर्स के लेवल पे लेकर के आया गया। यानी अब जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स है, वहां के विदेश मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही नहीं, बल्कि उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, अब सब यहाँ पे मिलेंगे और बातचीत करेंगे और सारी समस्याओं का हल और सारी समस्याओं के ऊपर बातचीत, एक हेल्दी डिस्कशन करने का प्रयास आपको किया जाएगा। तो ये क्या कर दिया गया? तो G20 अपग्रेड कर दिया गया टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। यानी अब केवल मंत्री और वहां के केंद्रीय बैंक के गवर्नर तक नहीं, बल्कि उस देश के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष तक इसको लेकर के आ गया। और वो लोग अब ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, अब 2007 में जो आपका इकोनॉमिक शटडाउन हुआ था उसको लेकर के, 2009 में जो हुआ था उसको लेकर के, और सीधे तौर पे बातचीत शुरू हो गया। और इसके बाद ये प्रीमियर फोरम बन गया। किसके लिए भाई? तो ये प्रीमियर फोरम बन गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक सहयोग है उसको लेकर के बहुत ही बेहतरीन ये एक संगठन बन गया, जहां पे एक साथ सभी चीजों को क्या किया जाएगा? डिस्कशन किया जाएगा। तो हमें लगा कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सराहनीय कदम है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि 1999 से 2008 में कैसे इसका अपग्रेड हुआ, जो चीज मैंने आपको समझाया। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर आपने बताया कि इस बार हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि भारत इस बार क्या कर रहा है भाई? तो भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन सर एक चीज बताइए कि कैसे ये तय होता है, कैसे ये तय होता है कि कौन अध्यक्षता करेगा, किस साल अध्यक्षता करेगा? क्या ये सर एवरी ईयर आपकी अध्यक्षता होती है? तो एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, पहली बात अपने मन में इस बात को डाल लीजिए कि जो G20 समिट है, वो G20 समिट आपके एनुअली, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि वार्षिक तौर पे एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष ये G20 समिट आपका होता है। अब कैसे होता है? तो भाई इसकी अध्यक्षता कोई ना कोई करेगा। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ ए रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, यानी जितने भी इसके समूह में, जितने भी इसके ग्रुप में, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक एक करके उनको इसकी अध्यक्षता सौंपी जाती है रोटेटिंग आधार पे, यानी रोटेट करते हुए एक दूसरे, एक के बाद फिर दूसरे के बाद फिर तीसरे के बाद ऐसे जाएगा। तो अब आप लोगों को पता है कि G20 जो है आरंभ में इनिशियली फोकस्ड
लार्जली ऑन ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू, यानी माइक्रो इकोनॉमिक इशू वो आपके देश की समस्या हो सकती है, वो इंटरनल इशूज हो सकता है, वो नेशनल इशू हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज को आपके डील करता है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक इशूज से लेकर के जो आपके बृहत अर्थशास्त्र की व्यवस्था है, जो समष्टि अर्थशास्त्र की व्यवस्था, उसको लेकर के डिस्कशन करेगा। बट इट हैज सिंस एक्सपेंडेड इज एजेंडा टू इंक्लूड ट्रेड। अब ट्रेड के ऊपर भी ये बातचीत करना शुरू कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया, हेल्थ के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर के ऊपर बातचीत शुरू कर दिया, एनर्जी के ऊपर बातचीत, एनवायरमेंट के ऊपर बातचीत, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत और एंटी करप्शन के ऊपर बातचीत। इसका मतलब क्या है कि जब G20 के जब हम एजेंडा को देखते हैं, तो आप जब इसके पहले एजेंडा को देखिएगा तो वो इसका एजेंडा सीधे तौर पे केवल क्या है, या तो इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड चीजें या तो फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड चीजें इसका एजेंडा है। लेकिन अब इसके एजेंडा को देखोगे तो अब इसका एजेंडा बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो गया। इसीलिए जब भारत में आप देखोगे तो G20 समिट की शुरुआत जो मेन आपका है वो तो आपके सितंबर के महीने में होगा, लेकिन अभी और जो आपके समिट हो रहे हैं वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा या उस इश्यूज के अलावा जितने और इश्यूज है जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किया, उसके ऊपर अलग अलग आपके भारत के राज्यों में जाकर के G20 के जो आपके मेंबर्स है, पार्टिसिपेंट्स है, वो जाकर के बातचीत कर रहे हैं और उसके हल निकालने की कोशिश आपकी करी जाएगी आगे आने वाली समय में। अब आप लोगों के अंदर होगा कि सर कौन कौन से इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, G20 में कौन कौन से मेंबर्स है उसको बताइए। तो वो सारे फ्लैग मैंने यहाँ पे आपको लगा रखे हैं कि जो G20 में आपके पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप लोगों को मैं उनका इस प्रेसिडेंसी के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आपके कोई भी देश या कोई भी इसका पार्टिसिपेंट्स, कोई भी इसका भागीदार जो इसमें है, समूह में है, जब अध्यक्षता करता है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर। तो अध्यक्षता करने का मतलब क्या है कि आप अध्यक्षता करें तो आपके अलावा और जो इस समूह में आपके जो देश है, जो आपके ग्रुप है, उसको एक साथ लेकर के आना है और कंसल्टेशन विद अदर मेंबर्स इन रिस्पॉन्स टू डेवलपमेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और दूसरे जो और बाकी बच गए उनके साथ एक जगह पे बैठ करके आपको ग्लोबल इकोनॉमी का क्या किस तरीके से हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो हमने पिछली बार बात किया था उसका क्या असर है, किस तरीके का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो सारा का सारा बातचीत हम यहाँ पे करेंगे। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर G20 के मेंबर्स कौन कौन है, सबसे पहले ये बताइए। तो G20 में मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें 19+1 का कॉन्सेप्ट है। तो आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि सर इसमें 19 क्या है, तो 19 आपके टोटल देश है, 19 क्या है टोटल आपके देश है। और एक के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन बोलते हैं। तो 19 देश और यूरोपीय यूनियन को मिला करके तब जाकर के क्या बनता है, G20 आपके बनता है। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि पूरे विश्व में सर बहुत सारे ऐसे संगठन है, जैसे एशियान है, जैसे आपका सार्क है, जैसे आपका क्या बोलते हैं G4 है, जैसे आपका G7 है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन सर इस संगठन की इतनी ज्यादा आप बातचीत क्यों कर रहे हैं, भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। तो देखो भाई, अगर हम G20 मेंबर्स के बारे में बात करें तो G20 मेंबर्स को देखोगे तो ये G20 मेंबर्स पूरे के पूरे, थोड़ा यहां पे आप ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं, अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, पूरे के पूरे ग्लोबल जीडीपी का 85% अकेले जो G20 आपके ग्रुप है वो ग्लोबल जीडीपी के 85% को रिप्रेजेंट करता है। तो समझिए कि कितनी बड़ी बात है भाई। दूसरा वो है कि ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, पूरे के पूरे वैश्विक जो व्यापार है उसका 75% कंट्रोल किसके हाथों में है, G20 मेंबर्स के हाथों में। एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और पूरे विश्व की जनसंख्या का 2/3 या 2/3 जनसंख्या ये G20 के आपके देश और समूह में आपके रहते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समूह, ये ग्रुप हमारे लिए कितना ज्यादा और क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने बोले कि ठीक है सर, अभी कौन कौन से देश है भाई, तो मैं आपको 19 देशों का नाम बताता हूं और एक ग्रुप यूरोपीय यूनियन के रूप में आप लोग समझते हैं भाई। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है। यानी कहने मतलब कि 2, 4, 6, 8, ये टोटल कितने हो गए भाई, 8 हो गए।
फिर देखिए इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है। 1 2 3 4 यानी ये भी कितने हो गए, 8 8 16 हो गए। फिर देखिए तुर्की है, फिर उसके बाद कौन है भाई, यूनाइटेड किंगडम है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। तो यही एक आपके देश नहीं बल्कि एक यूनियन के रूप में यूरोपीय यूनियन शामिल है। तो बाकी कितने हो गए, 3, और इसको मिला दीजिए तो 1, यानी टोटल 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 + 4 टोटल आपके कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए, तो 20 पार्टिसिपेंट, जिसमें से 19 देश है और एक आपका कौन उसमें पार्टिसिपेंट्स है, यूरोपीय यूनियन। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि सर ये G20 वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। तो देखो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो आंसर बताओगे भारत। लेकिन आपसे 2 और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके पहले किसने करा था और इसके बाद कौन करेगा। तो इसके पहले वाले में, यानी जो आपके होता है उसमें पहले ही तय हो जाता है कि अगले आने वाले 3 में कौन कौन करेगा। ठीक है भाई। तो ये देखो अभी इंडिया कर रहा है, 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। लेकिन इंडिया से पहले 2022 में किसने किया, इंडोनेशिया ने। 2024 में कौन करेगा भाई, तो 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राजील। तो रोटेटिंग है कि नहीं। तो देखो अभी के समय में एट प्रेजेंट 2023 में, क्योंकि एनुअली है तो इंडिया, 2022 में इंडोनेशिया, 2024 में कौन है, ब्राजील। लेकिन आप सब लोगों को एक मैं बहुत ही रोचक बात बताने वाला हूं, आप सब लोगों को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। G20 के ऊपर लाखों लोगों ने, लाखों पीपल्स ने, लाखों आपके यूट्यूबर्स ने, लाखों टीचर्स ने, लाखों आपके क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाई होगी। लेकिन इस बात का मैं पूरा भरोसा है कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को किसी ने नहीं बताया होगा। वो बात आपको आईडीए के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी सही जानकारी हमारी ईमानदारी को और मजबूत करने का प्रयास करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि सच सब तक, सही बात सब तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्लेटफॉर्म की है। एक एक चीजों को फैक्ट चेक करके ऑथेंटिसिटी के साथ, कि ताकि आपके अंदर या आप तक एक भी गलत जानकारी ना पहुंचे। तो ये 2023 में जो भारत अध्यक्षता कर रहा है, ये भारत को 2023 में अध्यक्षता नहीं मिली थी। भारत को कब अध्यक्षता मिली थी उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप सब लोगों को मैं बताना कि G20 जो प्रेसिडेंसीज है, तो मैंने आपको पहले बता दी कि क्या करेगा भाई, तो ये एजेंडा बनाएगा कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, और समिट को होस्ट करेगा। अब आप लोगों को पता है कि जो G20 आपका होता है वो 2 तरीके के ट्रैक को आपके कवर करता है, 2 पैरेलल ट्रैक को कवर करता है। एक कौन सा है, तो मैंने बताया जो पहले से चला आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस ट्रैक, और दूसरा जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, शेरपा ट्रैक। और आपको यह भी पता है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के तरफ से G20 के लिए शेरपा किसको बनाया गया है। ठीक है भाई, शेरपा। अब जो फाइनेंस वाला जो ट्रैक है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स इन सेंट्रल बैंक गवर्नर्स लीड द फाइनेंस ट्रैक। इसमें कौन कौन भाई, तो जो भी आपके अलग अलग देशों के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो भी आपके अलग अलग सेंट्रल बैंक के गवर्नर है अलग अलग देशों के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि ये जो शेरपा है वो क्या करता है भाई, तो ये फाइनेंशियल ट्रैक के अलावा जो और ट्रैक आपके बच गए उसके ऊपर ये आपके काम करते हैं। ये G20 का आपका फॉर्मेट होता है, जो बात मैंने आपको समझा दिया। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर क्या बताना चाहते हैं आप। तो देखो हम सब लोगों को अभी तक क्या पता है कि अभी हमारे देश में ये G20 की 18वीं मीटिंग हो रही है। ये कब से कब तक चलेगा भाई, 9 से 10 सितंबर 2023 तक चलेगा। आपने बोला कि सही बात है। ये क्यों हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि G20 का मीटिंग इंडिया में हो रहा है। अगर इंडिया में होता तो ठीक है, हम बोलते कि केवल इंडिया वाले खुश हैं, लेकिन एशिया के लोग क्यों खुश है, इसलिए खुश है क्योंकि साउथ एशिया में पहली बार G20 की मीटिंग हो रही है। तो ये जो 2023 की जो आपकी मीटिंग है G20 की, जो समिट है, वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और एक साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि साउथ एशिया में भी पहली बार G20 की मीटिंग हो रही है और इंडिया में भी पहली बार G20 की मीटिंग हो रही है और इसका होस्ट कंट्री कौन है भाई, इंडिया। लेकिन मैंने जो बात बताई कि ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी ने नहीं बताया होगा, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 2018 में अर्जेंटीना में समिट हुआ, 2018 में अर्जेंटीना में G20 का समिट हुआ।
उस G20 के अर्जेंटीना के समिट में यह फैसला किया गया कि 2021 में इंडिया इस G20 की अध्यक्षता करेगा और 2022 में इटली इस G20 की अध्यक्षता करेगा। आपने बोला कि अच्छी बात है सर। तो जब आप देखो यहाँ पे कि जब यहाँ पे तय हो गया, अर्जेंटीना में डिसाइड हो गया कि 2021 में इंडिया करेगा, 2022 में इंडोनेशिया करेगा, तो सर हम 2023 में क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जब भारत का स्वतंत्रता दिवस हो रहा था, 75वां 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने किससे रिक्वेस्ट किया भाई? इटली से रिक्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि इंडिया के बाद इटली को करना था। तो इन्होंने इटली से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे जगह पे होस्ट कर लीजिए और मैं आपके जगह पे होस्ट कर लूंगा। तो इस प्रकार की यहां पे व्यवस्था है कि अगर आपके बायलेटरल, आपके आपसी सहमति से अगर आप अपने प्रेसिडेंसी को एक दूसरे को देना लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोदी जी की जो आपकी बात है उसको इटली ने मान लिया और इटली ने 2021 में G20 को क्या कर दिया भाई? होस्ट कर दिया। अब इंडिया को कब करना था भाई? इंडिया को 2022 में करना था। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपका रिक्वेस्ट मान लेता है, तो आपसे भी कोई रिक्वेस्ट करेगा तो आपको भी उसका रिक्वेस्ट मानना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि जो इंडोनेशिया है, उस इंडोनेशिया के जो आपके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट किया कि एक काम कीजिए कि आप क्या करो कि आप 2022 में हमें कर लेने दीजिए। क्योंकि इंडोनेशिया को कब करना था भाई? इंडोनेशिया को आपकी देख लीजिए कब करना था। अब ये बोले कि इंडोनेशिया ने बोला कि 2022 में आप हमें कर लेने दीजिए और 2023 में आप कर लेना। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि 2023 में आप कर लेना, इसका मतलब अभी आपने ये सीन देखा होगा, कि इंडोनेशिया को 2023 में करना था, भारत को 2022 में करना था। अब इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, बोले कि आप यहां पे कर लीजिए, हम यहां पे कर लेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लीजिए, ये आपस की बातचीत है। अब इंडोनेशिया ने क्यों बोला कि 2022 में हमें होस्ट करने दीजिए? इसलिए बोला क्योंकि इंडोनेशिया में 2023 में एशियान का सम्मेलन होने वाला है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो एशियान का, तो एक ही साथ दो बड़े बड़े आपके जो समिट है उसको इंडोनेशिया के लिए कराना, होस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब इंडोनेशिया की बात को मोदी जी ने मान लिया, भारत ने मान लिया और भारत इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, इंडोनेशिया 2022 में करेगा और हम 2023 में करेंगे। इसलिए हम 2023 में इस G20 समिट की क्या कर रहे हैं भाई? अध्यक्षता कर रहे हैं। अब एक एक करके बात करते हैं कि चलो सर, अध्यक्षता तो हम कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं भाई। तो अब आती है कि कोई भी समिट होता है तो उसका एक लोगो होता है, उसका एक थीम होता है। तो सर इसका भी लोगो होगा। तो देखिए, जहां पे भी आप जाओगे तो इस तरीके की चीज आपको दिखाई देगी, भारत 2023। तो इसमें ये तो लोगो है आपका पूरा का पूरा, ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके थीम के बारे में तो दो आपको दिखाई दे रहा। बस स्टैंड पे चले जाइए, मोदी जी के हंसते हुए चेहरे के साथ इस प्रकार के आपके शब्द दिखाई दे देंगे। मेट्रो में चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, पेपर में चले जाइए, क्योंकि भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो एक हमारे पास जो थीम है संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द जो है कहां से लिया गया है? तो वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द लिया गया महाउपनिषद से। कहां से लिया गया? महाउपनिषद से लिया गया है। और महाउपनिषद से जो हमने शब्द लिया उसका मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली। देखिए, जब आप इंग्लिश में देखिएगा तो इंग्लिश में क्या बोला? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इंग्लिश में इसके थीम है और ये संस्कृत में थीम है। तो ये भी मैंने बता दिया कि कहां से लिया गया है। अब जो समिट हो रहा है भारत में, वो कहां पे होगा? न्यू दिल्ली में। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? न्यू दिल्ली समिट बोलेंगे। तो ये कब से कब शुरू होगा भाई? तो 9th of September से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 10th of September 2023 ये आपके चलेगा। कहां पे? न्यू दिल्ली में चलेगा। यहां पे सारे लोग बैठेंगे और यहां पे डिक्लेरेशन जो आपका बनेगा उसको लोग क्या करेंगे? एडॉप्ट करेंगे। और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री। जब दिल्ली में इसकी बैठक होगी कंक्लूडली, तब इसकी प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। कौन है भाई? नरेंद्र मोदी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर इसका आयोजन कहां पे होगा? जो सितंबर के महीने में जो आपका G20 का समिट होगा
वो कहाँ पे होगा, तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर IECC प्रगति मैदान में होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि प्रगति मैदान को एक नए तरीके से डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये इसका वेन्यू होगा जहां पे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे G20 की, और वहां पे आपका जो भी डिक्लेरेशन होगा। लेकिन आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर हम तो डेली पेपर में पढ़ रहे हैं, डेली पेपर में सुन रहे हैं कि G20 के लीडर्स यहाँ पे गए, कभी पंजाब में स्वागत किया, कभी झारखंड में स्वागत किया, कभी बिहार में स्वागत किया। तो हम सब जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पूरे देश में अलग अलग जगह पे जो आपके और इश्यूज है उसके ऊपर हम बैठक करवा रहे हैं। इसके माध्यम से वो अलग अलग विश्व के नेता हमारे भारत को भी जानेंगे और भारत में इस बात को समझेंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से लेकर के इसके बारे में पॉजिटिव माइंडसेट हमारे भारत की इकोनॉमी से लेकर के हमारे भारत के पॉलिटिक्स से लेकर के सभी चीजों को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करेगी। तो ये देख लीजिए भाई, तो ये G20 अभी जो आप देख रहे हो पेपर में देख रहे हो वो G20 मीटिंग्स हो रहा है। ये दिसंबर से कब तक चलेगा भाई, तो दिसंबर से अप्रैल तक चलेगा। दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है, अप्रैल 2023 तक की मीटिंग चलेगा, और फाइनल जो कंक्लूड है वो सितंबर 2023 में आपके क्या किया जाएगा, दिल्ली में इनकी बैठक कर दी जाएगी। तो वो सारी जगह मैंने यहाँ पे पॉइंट किए जहां जहां पे ये G20 के लीडर्स आपके जा रहे हैं। तो आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर ठीक है, आप ये भी तो बता दीजिए कि इस बार G20 का जो एजेंडा है भारत के लिए, एजेंडा की प्रायोरिटी क्या है, ये भी तो जानने की जरूरत है। तो 2023 में हमने 6 एजेंडा को प्रायोरिटी लेवल पे रखा है। ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, finance and LIFE, accelerated, inclusive and resilient growth, accelerating progress on SDG sustainable development goals, technological transformation and digital public infrastructure, multilateral institution for the 21st century, women led development, ये हमारी प्रायोरिटीज है। तो हमने कोशिश किया आप सब लोगों को समझाने की, हम लोगों ने कोशिश किया बताने की, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि सब तक सही बात पहुंचे। हमारे 2 YouTube चैनल है, एक है IDA जिसके ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं, और दूसरा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट की बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपया दिए लाखों रुपए की फीस से भी बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी YouTube चैनल GK GS बाय प्रबल सर YouTube चैनल। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि एक ही हमारा नारा है, कंटेंट का मतलब टीम प्रबल। उम्मीद है कि आज का सेशन आप सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप सब लोगों को वो सारी बातें समझ में आई होगी जो मैं इस G20 से रिलेटेड आपको बताना चाहता था, मैं समझाना चाहता था। लेकिन आप सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, और वीडियो जिसके ऊपर आपको कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, और उसके ऊपर मैं और वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो आज ही लेट ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब तक सही बात पहुंचाने में हमारी सहायता और मदद करें। आप सभी इस सेशन में जुड़े, आपने इतना इसको पसंद किया, आपका कमेंट हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिवार्ड के तौर पे हम उस चीज को देखते हैं। तो आपका एक एक कमेंट, एक एक बात, एक एक सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर दें कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।